अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ और आज दोबारा फिर से हाज़िर हुए हैं आप मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से। आजकल खैर मार्केट में जो शोर गौगा है वो तो मवेशी मंडियों का है, लेकिन उसके साथ साथ ईवान की राहदारियों के अंदर यहाँ पर बजट के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं और हुकूमत जो है वो बजट IMF की छाँव के अंदर ज़ेर निगरानी के अंदर तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ास तौर पे कहा है कि हम IMF का तैयार करदा बजट जो है वो किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे और उसकी हर शिक के ऊपर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। और महमूद खान अचकज़ई ने, जो कि एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने ख़ास तौर पर तमाम तर गाइडलाइन जो है वो फ्राहम की है और कहा गया है कि PTI इस चीज़ के ऊपर चलते हुए हुकूमत को नाकाम कर सकती है और उनका बजट नाकाम बना सकती है। और आपको पता है कि अगर किसी हुकूमत का बजट नाकाम हो जाए और ईवान से मंजूर ना हो तो उसके साथ क्या होता है, वो आइंदा पूरा साल जो है अपना जो अदाद शुमार है, अपना जो खाता है, वो किसी तरीके से नहीं चला सकती और हुकूमत जो है वो कोलैप्स हो जाती है। और एक बहुत ही टेक्निकल तरीका बताया है महमूद खान अचकज़ई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इसके ऊपर अमल करते हुए आप हुकूमत को मफलूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम KPK में देखते हैं तो KPK वो सूबा है जिसने मुसलसल 3 टर्न्योर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दामे दरमे सुखने जो है वो सपोर्ट किया है। और जब पूरे पाकिस्तान से PTI हारी, उसके बावजूद KPK से PTI जो है वो जीती और उसने भरपूर मुज़ाहमत का वहाँ पे सबूत दिया। तो वही अब KPK है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप वहाँ पर जाती है तो उनके हाथ से माइक छीन लिया जाता है, उनको स्टेज के ऊपर नहीं जाने दिया जाता और उनसे बाकायदा तौर पे गाड़ी में बिठा के उनको जलसे से वापस भिजवा दिया जाता है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं जुनैद अकबर की बात कर रहा हूँ, मैं असद कैसर की बात कर रहा हूँ। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट की। बजट जो है हुकूमत ने पास करने की तैयारी कर ली है और एक उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि 10 जून को ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन एक साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। खैर अलग बात है, इंतज़ामी मामला है, लेकिन उस बजट के दौरान PTI ने क्या करना है, इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई ने खसूसी तौर पे जो प्लेटफार्म है, जो एक गाइडलाइन है वो फ्राहम की और कहा गया है कि हुकूमत जब बजट पेश करेगी उसमें तमाम तर चीज़ें जो कि अवाम के मफाद के अंदर होंगी उसको तो कुछ नहीं कहना, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो हुकूमत के हक़ में होंगी या ये मियाँ शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़ या बाकी तमाम लोग इनकी जेबों में जाने वाली चीज़ें होंगी, इसको आपने पॉइंट आउट करना है। और पॉइंट आउट करने के बाद एक एक चीज़ के ऊपर आपने तनकीद करनी है। अवाम के अंदर ईवान के अंदर शोर गोगा होना चाहिए और हुकूमत को ये जो बिल है आसानी के साथ पास नहीं करने देना चाहिए। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जा सकता है, इमरान खान के साथ मुलाकातें जो हैं वो आसान बनाई जा सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि हुकूमत के साथ आप मुज़ाकरात करें, ज़रूर करें, लेकिन इस बातचीत के साथ इमरान खान किसी सूरत बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि मुज़ाकरात हमेशा वो करता है जिसके पास इख्तियार होता है और इस हुकूमत के पास वो इख्तियार नहीं है। तो इसीलिए आप मुज़ाहमत करें, जब आप मुज़ाहमत करेंगे आपकी मुज़ाहमत कामयाब होगी तो वो बाख्तियार लोग आपके पास ख़ुद आएंगे और मुज़ाकरात करेंगे, जिसके बाद इमरान खान की रिहाई के जो इक़दामात हैं वो होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा किसी किस्म का कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ ही हम KPK की बात करते हैं। KPK में इस वक्त बहुत बुरा हालात हैं और वहाँ पर लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ड्रोन हमलों के अंदर हमारे अपने प्यारे जो हैं वो मारे जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है किसी सूरत इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। पहले अमेरिका के ड्रोन आते थे, NATO के ड्रोन आते थे, आके KPK के लोगों को आके शहीद करके चले जाते थे, लेकिन अब तो हमारे अपने ड्रोन्स हैं जो उड़ते हैं और हमारे ही लोगों को मार के चले जाते हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ताहार खामोश क्यों है? इस हवाले से KPK के अंदर एक बहुत बड़ा अमन कारवा जो है वो निकाला गया था, वहाँ पर एहतजाज हुआ था और इस एहतजाज में शिरकत के लिए असद कैसर भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो असद कैसर ने वहाँ पर अपनी तकरीर की, लेकिन उस तकरीर अभी मुकम्मल तौर पर इस्लाम पज़ीर नहीं हुई थी, तो उनसे जो माइक है बड़ी बेरहमी के साथ छीन लिया गया और वहाँ पर KPK में ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी बाकायदा तौर पे की गई। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं जुनैद अकबर, उनके पास बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर के बाद वो वहाँ पर उस जलसे के अंदर गए हैं, उस एहतजाज के अंदर शिरकत करने के लिए गए हैं, तो लोगों ने बाकायदा तौर पे उनको स्टेज के ऊपर ही नहीं जाने दिया और उनकी गाड़ी को ही स्टॉप कर दिया गया और कहा कि आप स्टेज के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि आपने ईवान के अंदर ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठाई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आप चेयरमैन हैं और आपके मुंह से कोई अल्फाज जो है ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ नहीं निकले, इसलिए हम आपको इजाज़त नहीं देंगे कि आप यहाँ पर आएँ। बेहतर यही है कि आप गाड़ी में बैठ के वापस चले जाएँ। उनको बाकायदा तौर पे उनकी गाड़ी में बैठाया गया, उनकी गाड़ी वापस मुड़वाई गई, जिसके बाद लोगों के अंदर एक शदीद गम और गुस्सा जो है वो पाया गया। उन्होंने मज़ीद वहाँ पर एहतजाज किया और कहा कि इस हुकूमत को चाहिए कि ड्रोन अटैक्स के हवाले से KPK की आवाम को एतमाद मिले और अगर ड्रोन अटैक्स करने हैं तो वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ होने चाहिए, ना कि KPK की आवाम के ख़िलाफ़ होने चाहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।